तोशा खाना 2 का केस था अडियाला जेल में। उसके आज एक और प्रोसिक्यूशन विटनेस का जो है हमने उस पर जिरह की है। तोशा खाना केस में बुनियादी तौर पे बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के बेल ऑर्डर्स आने के बाद प्रैक्टिकली जो क्रिमिनलिटी का जो एलिमेंट है वो इस केस में नहीं। और जैसा कि ऑब्जर्वेशंस आई हैं कि ये जो केसेस इमरान खान साहब और बीबी के सामने के खिलाफ बनाए गए हैं ये वो झूठे केसेस की एक सीरीज है जो कि चलती आ रही है। इसके खिलाफ हमने जो क्वाशमेंट की एप्लीकेशन जो है वो खारिज हुई है। तो सलमान सफदर साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रीएन पिटीशन इसकी फाइल की है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको फौरी तौर पर लगाया जाए और ये जो तोशा खाना 2 का एक ट्रायल है ये ट्रायल फौरी रोका जाए। आज इमरान खान साहब ने कल की जो जज साहब की तरफ से एलिगेशन लगाए गए और कहा गया तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जेल में हमेशा से 11:30 बजे 12 बजे से पहले ट्रायल शुरू नहीं होता और ट्रायल का एक वक्त मुकर्रर है और ये ट्रायल जो है कभी भी सुबह 9 बजे स्टार्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि सुबह 9 बजे उनको मैसेज आया कि जज साहब आए हुए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनके वकील मीडिया दूसरे लोग आ चुके हैं। तो उनको बताया गया कि अभी कोई भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जैसे ही आप वकील आते हैं आप मुझे मतला कीजिएगा, मैं अदालत में आ जाऊंगा। और क्योंकि उनकी जो मूवमेंट है अडियाला जेल में वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो आज़ाद नहीं होती। तो अचानक जो है जज साहब का पता लगा कि वो उठ के चले गए हैं। तो जज साहब की तरफ से ये कहना कि जी फलां पेश नहीं हुआ और फलां मैं 2.5 घंटे इंतजार करता रहा, तो ये बात को रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। अलकादर का फैसले का उन्होंने ये कहा है कि वो अलकादर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अलकादर का फैसला भी एक काला फैसला है। ये उसी तरह कंपॉक्टेड पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के सिलसिले में एक केस है, एक मुकदमा है जिसका मैरिट पे कोई ताल्लुक नहीं। आज इमरान खान साहब ने बतौर खुसूसी तौर पे अलकादर का पोस्टमार्टम किया और उन्होंने ये सवाल किया है और हम ये सवाल आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से पूछेंगे कि उनके बेटे हसन नवाज ने 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में मलिक रियाज साहब को क्यों बेची और उसकी जो कीमत थी वो 9 अरब थी। तो 9 अरब रुपए जायद के जो अमाउंट थी वो किस खाते में ली गई। नवाज शरीफ के खिलाफ ये FIR है। अब वो जवाब दें कि उन्होंने मलिक रियाज से 9 अरब रुपया इजाफी किस सिलसिले में लिया जिसकी प्रोसीडिंग शुरू की और उन्होंने इस पैसे को फ्रीज किया। फ्रीज करने के बाद तहकीकात के बाद मलिक रियाज के साथ उनका UK लॉज के तहत एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें उनके जो पैसे थे ये मैं देखने वालों को बता दूं कि UK में इंग्लैंड में जो डील होती है जायदाद होती है वो सोलिसिटर्स यानी वकला करते हैं, फर्में करते हैं। तो ये पैसे मलिक रियाज साहब को ही वापस हुए और कैबिनेट का जो पाकिस्तान की कैबिनेट का था 190 मिलियन की फकीर रकम जो है जब वो वापस आनी थी तो उसमें नो डिस्क्लोजर क्लॉज होती है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में होता है जिसकी जो है बाज़ाब्ता मंजूरी जो है वो कैबिनेट ने दी क्योंकि 190 मिलियन की फकीर रकम का जो ज़र मुबादला है पाकिस्तान में आना था। तो इस शर्त पे उन्होंने कहा कि इसको वापस लेके आएंगे कि जो NCA के साथ मलिक रियाज और फैमिली का लोग जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है यानी वो क्लॉज जो है जो एग्रीमेंट है उसको एज इट इज किया जाए। तो उसके बाद वो पैसे मलिक रियाज साहब ने को मिले। काबीना के थ्रू कभी पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, ना ही काबीना का पैसों के लेन देन से कोई ताल्लुक था या वज़ीर-ए-आज़म का कोई ताल्लुक था। जहां तक ट्रस्ट प्रॉपर्टी का ताल्लुक है वो क्योंकि मेरे इलाके जेलम में एक दूर दराज जगह पे वहां पे आना जाना भी मुश्किल था। वहां पे सिरतुल नबी और तसव्वुफ समेत जो एक आला दर्जे की गुरबा के लिए गरीबों के लिए एक मुफ्त एजुकेशन का वो इदारा है और हम समझते हैं कि हमारे जिले के लिए ये बड़ी एक खुशकिस्मती है कि वहां पे इमरान खान साहब ने वो इलाका चुना जहां पे ये सिरतुल नबी की जो
मज़ामीन हैं वो पढ़ाए जाते हैं, तसव्वुफ़ से मुतल्लिक़ जो है मज़ामीन में लोगों को रोशनास किया जाता है, इल्म दिया जाता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल जो है वो ट्रांजैक्शंस में ये आता है कि एक 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में क्यों बेची? इसका जवाब हुकूमत की जमात देंगे, मियाँ साहब खुद देंगे। मियाँ साहब ने एवनफील्ड की भी रसीदें नहीं दी, उन्होंने अपनी उस प्रॉपर्टी के भी जो मुकदमात हैं वो मिल मिला के ख़त्म किए। उन्होंने अपने खिलाफ जितने भी केसेस थे उनको खिलाफ कानून और खिलाफ ज़ाब्ता जाके जो है ख़त्म कराए। मियाँ अब इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो केस है ये आउट ऑफ टर्न लगाया गया। इससे पहले के जो केसेस इसमें इतनी जल्दी से नैब के केसेस जो हैं अलकादर के या दूसरे निपटाए जा रहे हैं, इससे पहले जो आसिफ जरदारी साहब के ऊपर था, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, गिलानी साहब के ऊपर और बेशुमार जो दूसरे केसेस हैं, सवाल ये उठता है कि ये आउट ऑफ टर्न केसेस क्यों टेकअप किए जा रहे हैं? क्या इसका मजमा नज़र इमरान खान साहब को सजा देना है? वो तो बिल्कुल जाहिरन है कि केस के मेरिट देखे बगैर, केस की कोई और चीज सामने रखे बगैर जो है वो सजा देना मकसूद है। और 3 दफा ये फैसला मुलतवी होना वो ज़ाते खुद इस बात का सबूत है कि ये एक सियासी केस है। प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है वो ना तो क्राइम ऑफ प्रोसीड्स यानी मनी लॉन्ड्रिंग का साबित कर सका, ना इमरान खान साहब या बिबिशरा बीबी की जो फाइनेंशियल गेन का कोई सबूत रिकॉर्ड पे है, ना ही किसी और मैंडेटरी लॉ की ब्रीच का कोई एविडेंस है। तो ये सारा जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये प्रोपेगेंडा किया जाता है जस्ट टू मिलाइन, और पाकिस्तान में सिस्टम को, जमहूरियत को, लॉ को, मीडिया को क्रश कर दिया गया है सिर्फ, और आईटी को $1.62 बिलियन का नुकसान पहुंचाया गया इंडस्ट्री को जस्ट फॉर द सेक ऑफ के पीटीआई को क्रश कर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए पूरे मुल्क का निज़ाम बिठा दिया गया है, मुल्क में जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया, मुल्क में सदाए एहतजाज बुलंद करना या सियासी इख्तिलाफ करने को दहशतगर्दी करार दे दिया गया है, मुल्क में अदालतों को कंट्रोल कर लिया गया है, मुल्क में मीडिया को जो है पाबंदियों का शिकार बना दिया गया है, क्योंकि आज़ाद मीडिया सवाल करता है, तनकीद करता है। तो ये हुक्मरान ना तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं, ना सवालों के जवाब दे सकते हैं। लिहाजा हर चीज़ के ऊपर एक ही मामला है कि वो इस चीज़ को गैर किया जाए, मीडिया का सांस रोका जाए, और वहाँ पे किसी को अपनी आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त नहीं है। एक बात किसी भी मुल्क, अगर मैं ख़त्म कर लूँ तो बड़ी मेहरबानी आपकी। पाकिस्तान में जो मुज़ाकराती कमेटी है, हमारी बिल्कुल सीधी सी डिमांड्स है। 9 मई हुकूमत कहती है कि पीटीआई उसकी मुलज़म है या उसकी ज़िम्मेदार है। हम ये कहते हैं कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें काफ़ी सारे लोग मुलव्वस थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल उनकी सजा की इजाज़त देके ये पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट उनकी हिफाजत में नाकाम नज़र आती है। अब रिमार्क्स आ रहे हैं, अब फैसला जो है वो लंबा नहीं होना चाहिए, फैसला जल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम मामला है। 2015 में जब APS पेशावर पे अटैक हुआ तो उस वक्त आईनी तरमीम की गई। आईनी तरमीम करने के बाद सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल किया गया, और वो लोग वो दहशतगर्द थे जिनका कालेदम तंजीमों के साथ राब्ता था। यहाँ पे सियासी कारकुनों को निशाना बनाया गया, जिन्होंने पीटीआई छोड़ी उनको 9 मई से बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया गया, जिन्होंने पीटीआई को नहीं छोड़ा उनको हर तरह के केसेस में रख दिया। तो इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ जो है बुनियादी शहरी हकूक़ और आइनी हकूक़ की हिफाजत में नाकाम हो चुका है। इमरान खान साहब ने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो इंसानी हकूक़ की तंजीमों को एक लेटर लिखेंगे। आज सलमान राजा, अली जफ़र, गौहर खान और अपनी लीगल टीम को उन्होंने ये हिदायत जारी कर दी हैं कि वो ये मामला इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन वो जो हो रही है उसको उठाएंगे, और जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं ओवरसीज वो भी इंशाल्लाह इस मसले को हर फोरम पर उठाएंगे। हम पाकिस्तानियों के आइनी हकूक़ की, बुनियादी शहरी हकूक़ की हिफाजत के लिए हर फोरम का इस्तेमाल करेंगे, मुल्की और बैनुल अक़वामी जितने भी फोरम हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि पाकिस्तान
بین الاقوامی معاہدوں کا سگنیٹری ہے اور بطور ریاست ذمہ دار ہے کہ ان معاہدوں کے اوپر عمل درآمد کیا جائے.